नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे एसएसटी का संपूर्ण रिवीजन, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है। तो बरखुन सियांग है, उसको विश्व का शीत ध्रुव कहा जाता है। बरखुन सियांग है वो कहाँ स्थित है, तो ये बरखुन सियांग है, ये टेंगा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस जलवायु में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो वार्षिक तापांतर पाया जाता है टुंड्रा जलवायु में। नेक्स्ट है लाइकेन और मास किस जलवायु में मिलते हैं, तो लाइकेन और मास हैं वो टुंड्रा जलवायु में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है पर्वतीय भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो पर्वतीय भागों में पाई जाती है उच्च भूमि जलवायु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि पवन क्या होती है, तो पवन होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है कम घनत्व की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, कम घनत्व की वजह से। कपासी बादल का आकार समतल और शीर्ष और कैसा होता है, कपासी बादल का आकार समतल होता है, शीर्ष गुंबदनुमा होता है। वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे, तो जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्षा। वायु के ठंडा होने की विधियों के अनुसार वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो वर्षा 3 प्रकार की होती है वायु के ठंडा होने की विधि के अनुसार। एक तो होती है सामान्य वर्षा, दूसरी पर्वतकृत वर्षा और तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। तो ये वर्षा के प्रकार हैं। किस जलवायु प्रदेश का नामकरण शंकुधारी वृक्षों के आधार पर किया गया है, तो किसका किया गया है, टेगा प्रदेश का किया गया है। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस मौसम का सूचक होता है, तो बैरोमीटर के पठन पर लगातार बढ़ने का सूचक होता है प्रति चक्रवात और साफ मौसम का। यह ध्यान रखना ही बैरोमीटर के पठन पर लगातार बढ़ रहा है तो ये किस प्रकार का मौसम है, प्रति चक्रवात और साफ मौसम का है ये। सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के आविष्कारक कौन थे, तो सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के आविष्कारक थे एडर्स सेल्सियस, इन्हीं के नाम पर सेल्सियस थर्मामीटर पड़ा है। केस आर्द्रता मापी यंत्र के आविष्कारक कौन है थे, तो केस आर्द्रता मापी यंत्र के आविष्कारक हैं डी सोर्सर। पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध हैं, तो पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध हैं। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस कटिबंध में पाए जाते हैं, तो विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है, तो बादलों की दिशा और बादलों की गति कितनी है ये मापा जाता है निफोमीटर के द्वारा। अक्षांश क्या होते हैं, तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। किस रेखा को शून्य अक्ष की स्थिति माना जाता है, तो विषुवत रेखा को शून्य अक्ष की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या होती हैं, यह ग्लोब में उत्तर से दक्षिण, यह ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है, यानी किसी स्थान है उसका समय हमें ज्ञात करना है तो कौन सी रेखाएं काम में लेते हैं, देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। 2 देशांतरों के मध्य की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, तो बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब आता है, किस रात को आता है, तो पूर्णिमा की रात को आता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जब देशांतर होते हैं उनको। करक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो करक रेखा होती है भारत, चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है। ग्रीनविच माध्यम समय कितनी डिग्री देशांतर पर है, तो ग्रीनविच है वो 0 डिग्री देशांतर के मध्य है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया, तो अपना संपूर्ण विश्व है वो 24 समय जोन में विभाजित है।
भारत में किसे मानक समय माना गया है? तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आगे वाली याद रखना, पूर्वी देशांतर है ये, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया भारत में मानक समय रेखा। और टोटल विश्व को 24 में डिवाइड किया गया समान में। 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो 85.5 ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट आता है आपका, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका लिपनिड्स पर्वत। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 2 थे, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एक थे सर एडविन एल्ड्रिन। सर एडविन एल्ड्रिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो ये यान था अपोलो 11। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो परिक्रमा करती है अपनी पृथ्वी उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार रूप में ये घूमती है। अरल सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये अरल सागर झील है कजाकिस्तान में। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की है विक्टोरिया। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट आता है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवस्थल झील है भारत की सबसे ऊंची झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उड़ीसा में है चिल्का झील। सेलिना किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में अत्यंत नमकीन जो झीलें होती हैं उनको कहा जाता है सेलिना। संसार की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो संसार की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट आता है, दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये टर्की में है वोन लेक जो सबसे खारे पानी की झील है। अरल सागर झील कहाँ स्थित है? तो अरल सागर कजाकिस्तान में है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुए, विक्टोरिया झील। ध्रुव पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो ध्रुव पर वायुमंडल के कौन सी परत है जिसकी मोटाई सबसे अधिक होती है? तो समताप मंडल की सबसे अधिक होती है। धरातल से 32 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? तो 32 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में है ओजोन मंडल। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ओजोन मंडल को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की होती है? तो 69 से लेकर 640 तक है आयन मंडल। रेडियो तरंगें किस परत में पाई जाती हैं? तो आयन मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, समलवण रेखा क्या है? तो समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समलवण रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लवणता किस जल स्रोत की है? तो सबसे अधिक लवणता है वोन झील। कितनी प्रतिशत है? 330% है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो समान शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को कहा जाता है गाइआट या गोइओट। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की साइड में है। अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो अंगुली नुमा झीलें पाई जाती हैं अमेरिका में। टान से सेप नामक झील कहाँ है? तो टान से सेप नामक झील है कंबोडिया में। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो संसार की सबसे ऊंची झील होती है टिटिकाका झील। ये कहाँ पे? बोलिविया में है टिटिकाका झील। संसार की सबसे ऊंची झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कहाँ पे? साइबेरिया में। वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो क्षोभ मंडल के बाद में आता है समताप मंडल। और समताप मंडल कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो ये 18 से लेके 32 किलोमीटर तक समताप मंडल फैला हुआ है। नेक्स्ट है, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो समताप मंडल में 20 किलोमीटर तक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा
वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ध्रुवों पर वायुमंडल की किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो ध्रुवों पर वायुमंडल के समताप मंडल में सबसे अधिक होती है। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? तो धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच में ओजोन मंडल पाया जाता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात होता है 11:5। उसकी वजह से, यानी चंद्रमा की शक्ति की वजह से ये आता है समुद्र में ज्वार भाटा। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो चंद्रमा पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें टाइटेनियम सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से जो चंद्रमा का हमें जो भाग दिखता है वो 57% हमें दिखता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो परिक्रमा और घूर्णन करता है ये 27 दिन 8 घंटे में। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर तक वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहते हैं? पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या क्या कहलाता है? तो चंद्रमा को है तो सेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या होता है? बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? तो बुध दिखाई देता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेता है? तो ये 87 दिन 23 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सांझ या भोर का तारा भी शुक्र है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म भी शुक्र है। किस ग्रह को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 10 घंटे में ये अपना पूरा चक्कर कर लेता है? बृहस्पति है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये देखो 12 वर्ष में एक समय पूरा करता है। बृहस्पति के उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो गैनीमीड है। इसका रंग क्या है? पीला होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की वजह से। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था विलियम वेवेल ने। प्रगामी जो तरंग सिद्धांत है वो दिया था विलियम वेवेल ने। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? समुद्र का पानी दिन में 2 बार निश्चित समयांतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस शक्ति के कारण होती है? तो सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। 2 ज्वार भाटा के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? तो इसमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। किस ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा समान होती है? तो 2 ही ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, बाकी सबका समान है। बिल किसे कहते हैं? तो गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों को कहा जाता है बिल। मर्त सागर, टेंगानिका, बेकाल झीलें किस तरह की झीलों का उदाहरण है? तो ये मर्त सागर, टेंगानिका और बेकाल झीलें ये भ्रंश घाटी झीलों के एग्जाम्पल हैं। कैस्पियन सागर झीलों की किस श्रेणी में आता है? तो कैस्पियन सागर है वो नवस्थल या नवभूमि झील के अंतर्गत की श्रेणी में आता है। भारत में प्रपात झील का उदाहरण कौन सी झील है? तो चचाई झील है जो मिर्ज़ापुर में है, ये प्रपात झील का उदाहरण है। ये कलोकत जलप्रपात है, ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो किरीट कहा जाता है। सूर्य किरीट से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो सूर्य का जो किरीट होता है उससे अक्सर किरणें निकलती हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो एक तो बुध को, एक शुक्र को, एक शनि को, एक बृहस्पति और एक मंगल। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को देखा जा सकता है।
सौरमंडल क्या होता है? तो सौरमंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। ये सभी मिला के किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ग्रह क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह होते हैं ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। और सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या एक गैसीय गोला है और इसे हम तारा भी कहते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये अरब सागर में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17% निवास करती है। भारत की स्थलीय सीमा में कौन कौन से देश लगते हैं? तो 6 देश लगे हैं। एक तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है और बर्मा है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा। सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना होता है? तो मिलियन केल्विन होता है। सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं? तो ये सबसे कहा था हेंस बेथ ने बताया था। सूर्य की दीप्तिमान सतह को हम क्या कहते हैं? तो जो हमें दीप्तिमान दिखाई देती है वो प्रकाश मंडल है। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। सूर्य का व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? तो भारत की जो जल सीमा है वो 5 देशों से मिलती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। राजस्थान आ गया, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य देखो 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है फ्रॉनहोफर रेखाएं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो किरीट कहा जाता है। भारत में ये तो हमने देख लिया था। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी के निकट नैनी नामक स्थान है वहाँ से। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य ये श्रीलंका से हमें अलग करते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण पूछा है तो ये 3214 है और पूर्व से पश्चिम है 1933। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है धरती के ऊपर आने वाले ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। लेग्माई जो मैग्मा होता है वो नीचे रहता है ना धरती के अंदर, तो उसे मैग्मा, और जब बाहर आ जाता है तो उसे कहा जाता है लावा। शिंडर किसे कहा जाता है? शिंडर इंपॉर्टेंट है। हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शिंडर कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी ना 3 प्रकार का होता है। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मर्त या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी तो वो है जैसे कि अभी कंटिन्यूस उसमें ज्वाला निकल रही है। प्रसुप्त यानी अभी सोया हुआ है लेकिन कभी भी वो उसमें ज्वाला मैग्मा निकल सकता है। और मर्त या शांत यानी कि वो कभी भी अब नहीं आएगा उसमें ज्वाला। सक्रिय ज्वालामुखी का देखो इसमें आ गया ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख आदि लगातार पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन स्थित है? तो भारत का उत्तर में देखें तो चीन, नेपाल, भूटान है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, भारत के पश्चिम में है आपका पाकिस्तान, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप किस जगह में है? तो ये अंडमान निकोबार में है।
प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यानी ऐसे ज्वालामुखी जिसे लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं और ऐसे इमर्त या शांत है कि दोबारा कभी संभावना ही नहीं है। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। भारत में वैशाखी नाम की गर्म हवाएं कहाँ बहती हैं, तो असोम में बहती हैं। वैशाखी नाम की गर्म हवाएं भी हैं। स्थलमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित होते हैं उसे कहते हैं स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो 29% भाग पर स्थल है। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो एक ज्वालामुखी में जो जल वाष्प होता है वो देखो 80 से 90% तक होता है। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन कौन सी गैसें होती हैं, एक तो इम्पोर्टेंट है 80 से 90% जल वाष्प हो गया, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। धरती के वरुण की खोज कब और किसने की थी, तो 1846 में जेहोन गाले ने इसकी स्थापना खोज की थी। हरे रंग का ग्रह वरुण। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो 23.5। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो पृथ्वी है। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, 5वां स्थान पर आती है पृथ्वी। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के जैसा ही है शुक्र ग्रह। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है, तो तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है। स्थलीय समीर किसे कहते हैं, रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, इसे क्या कहा जाता है, स्थलीय समीर कहा जाता है। लू पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी भाग में जो लू पवन है वो प्रभावित क्षेत्र है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है, तो कोयम्बेग है ये। नॉर्वेस्टा हवा कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में। सांता आना पवन में किसकी पैदावार को नुकसान होता है, तो सांता आना पवन आ जाती है तो फल की पैदावार में नुकसान होता है। तमिलनाडु के ये तो हो गया आपका। किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं, तो अरुण के चारों ओर 9 वलय हैं। अरुण पर किस गैस की भरमार है, तो मीथेन गैस पाई जाती है अरुण में। अरुण की खोज कब और किसने की, तो वरुण की खोज की थी 1846 में जेहोन गाले ने। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है, तो निक्स ओलंपिया ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। शनि आकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है, तो पीले तारे के समान शनि दिखाई देता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जो बुध के आकार के बराबर है, तो टाइटन है, टाइटन। अरुण की खोज किसने की थी, तो अरुण की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट है, किस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम की ओर सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, तो अरुण का जो है वो सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त होता है वो पूर्व की तरफ होता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। नेक्स्ट आता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है, तो मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं, तो 2 मंगल ग्रह में 2 उपग्रह हैं, एक तो फोबोस है और एक होता है डिमोस। किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं, तो मंगल ग्रह में ही पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है ओलिपस, ये मंगल ग्रह पर है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है जो कहाँ पाया जाता है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है मंदाकिनी को। आकाशगंगा किसे कहते हैं, मंदाकिनी को कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो हमारी आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो ब्रह्मांड का व्यास होता है 108 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी का माप होता है। प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी का माप है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो 7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट आता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम के खगोलविद थे AB जॉर्ज लिमेंटर, इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड मंदाकिनी है।
पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस है। इस तारे को व्याध या लुब्धक भी कहा जाता है। तो पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश कम है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे वामन तारा कहा जाता है। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश अधिक है उन्हें कहा जाता है विशाल तारा। जैसे देखो एग्जाम्पल बेटलगीज है, सीरियस है, एंटारिस है, ये सभी क्या हैं? सूर्य से भी बड़े हैं। कौन से तारे ब्लैक होल बन जाते हैं? सूर्य से 3 गुना ज़्यादा आकार वाले तारे ब्लैक होल बन जाते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है ध्रुव तारा। उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। सितारे तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को जाता है। नेक्स्ट आता है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, उसमें मोहम्मद तुगलक के वर्णन है। नेक्स्ट है, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, किस शासक ने ये तो वृद्धि की सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो जोना खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो विजयनगर की नींव रखने वाले थे हरि और बुक्का दुबई। हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था? तो हेली को देखा गया था 1986 में। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। 1994 में ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से टकराने वाले धूमकेतु का क्या नाम था? तो शुमेकर लेवी 9। तारामंडल, अब तक कितने तारामंडलों की पहचान की गई है? तो तारामंडल में अब तक 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो आकाश गंगा में गैसों के बदलाव से तारों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है सूर्य। सिकंदर सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो देवी अधिकार सिद्धांत अलाउद्दीन ने चलाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की हुलिया रखने की प्रथा। खिलजी वंश में घोड़े को दागने की किसने शुरुआत की थी? तो हुलिया और दागने दोनों ही किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट आता है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? तो भू राजस्व व्यवस्था के लिए इसने रखा था एक आदमी को, दीवाने मुस्तक राज। ये नया पद इसने सर्जित किया था, दीवाने मुस्तक राज। इल्तुतमिश ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाया था जितल और टंका। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ये बैठा था 1290 में। सुल्तान बनने के पहले जलाउद्दीन क्या था? तो ये बुलंदशहर का इफ्तेदार था। नवीन मुसलमान, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। नवीन मुसलमान किसे कहते हैं? तो दिल्ली में बसने वाले जो मंगोल थे उन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो जो अलाउद्दीन था वह कड़ा मानिकपुर का क्या था? सूबेदार था। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे है? तो टिहरी बांध है भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे, भिलांगना नदी के संगम पर है भागीरथी और भिलांगना में टिहरी बांध। जवाहर सागर बांध चंबल पे है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी है भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना ये केरल में है। लक्ष्मीबाई सागर परियोजना है वो बेतवा नदी के है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं?
तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। लूणी नदी कहाँ गिरती है? तो लूणी नदी जाती है कच्छ के रण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक है वो महानदी के किनारे बसा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो लंबा है हीराकुंड बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पे है? तो भाखड़ा है सतलज नदी के ऊपर। हीराकुंड बांध है वो कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पे है उड़ीसा में। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पे है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के किनारे है। जवाहर सागर बांध ये चंबल में है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे है? तो जवाहर सागर परियोजना है वो चंबल नदी राजस्थान में है, वहाँ पे है ये जवाहर सागर परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना ये केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो यह है देवप्रयाग में। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो एक तो सतलज है, एक सिंधु है, एक ब्रह्मपुत्र है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा है? तो मेगस्थनीज ने कहा है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो एग्रोनोमाई सड़क निर्माण का अधिकारी है वो। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी, ये पहले भी आ चुके हैं। तुर्कान चहलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल है, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था, कहा जाता है तुर्कान चहलगानी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो ये मंगोल का शासक था चंगेज खां, वो आया था, उसने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था? तो महाकाल का मंदिर लूटा था इल्तुतमिश ने 1234-35 में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये कुणाल ने की थी। नेक्स्ट आता है, ये भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसने दिल्ली का शासक बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गया था तो मौत के बाद में आराम शाह को शासक बनाया गया था। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो इल्तुतमिश को बनाया था दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो दिल्ली की गद्दी पर जब इल्तुतमिश बैठा उससे पहले वो बंदायूं का सूबेदार था, अलबारी तुर्क था इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल, और बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार अली मर्दन खां को बनाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फीट। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मीर जाफ़र ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? तो मीर जाफ़र ने बंगाल की गद्दी छोड़ी थी 1760 ईस्वी में। टीपू की मृत्यु कब हुई? तो टीपू की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश को किन नामों से जाना जाता है? तो इलबारी, ममलुक तथा दास वंश, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है।
नेक्स्ट है दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है किसी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्रता शासक घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद घुरी की मृत्यु के बाद में। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो केमाजी रूमी के मदद से इन्होंने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था, केमाजी रूमी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।